आप सभी का खैर मकदम है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज फिर हम आप लोगों के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हुए हैं। ये हम लोग कह सकते हैं सैम्पल पेपर हम लोग हाजिर लेकर हुए हैं। इससे पहले भी हमने जो है वो काफ़ी MCQs का प्रैक्टिस सेट आपको कराया है, जिसमें 60 क्वेश्चन होते थे। और TGT का इम्तिहान आपका नेक्स्ट जो है संडे आ रहा है उसी में है, यानी कि 7 सितंबर को है। आप लोग जो है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और उसी के रिगार्डिंग आप लोगों को जो है वो हम लोग डेली जो है वो मॉक टेस्ट क्या करा रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज के सेशन में एक और सेशन है आप लोगों के लिए, लेकिन उससे पहले एक आप लोगों के लिए कि जो पिछला वाला हमारा प्रैक्टिस सेट था उसमें एक क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो गलत था, और वो था यूसुफ। ठीक है, यूसुफ ये जो है वो ऑप्शंस गलत था और मैंने वहाँ पर जो है वो सही बता दिया था। यानी कि सवाल था फितनाए रोज़गार मीर को किसने कहा है, तो ऑप्शंस में मिर्ज़ा यूसुफ था जो कि गलत था। आंसर हो जाएगा मीर मोहम्मद हसन, जो उनके क्या थे, सौतेले भाई थे। उन्होंने जो है वो उनको फितनाए रोज़गार कहा था। इस क्वेश्चन को आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आज का हमारा पहला सवाल है। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट के लिए अभी भी आपके पास काफ़ी दिन है, तो आप लोग मश्क उर्दू ई बुक जो है वो आप परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज के साथ आपको जो है वो हमारे सैम्पल पेपर भी अवेलेबल हो जाएंगे। ये बुक आपको ई बुक पर हमारे इस नंबर पर फराहम हो जाएगी 9045220432। इस नंबर पर भी आप लोग रब्ता करके ई बुक ले सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर भी उसे जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का हमारा पहला सवाल है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के इब्तदाई उस्ताद कौन थे। यहाँ पर आपको इब्तदाई उस्ताद बताना है। शायरी के उस्ताद तो शाह नसीर थे, लेकिन इब्तदाई का मतलब होता है दरसी उस्ताद। तो आंसर हो जाएगा हाफिज़ ग़ुलाम रसूल शौक़, ऑप्शन 2। अगला सवाल, 1926 में किस कॉलेज की बुनियाद पड़ी, क्वेश्चन नंबर 2 है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज की बुनियाद पड़ी 1926 में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है, जिंदों की तारीफ़ को कसीदा कहते हैं और मुर्दों की तारीफ़ को जिसमें तासुफ़ और अफसोस शामिल होता है उसे मरसिया कहते हैं। ये कौल किस अदीब का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली का क्या है, कौल है। और ये जो है वो अब उन्होंने अपनी किताब जो 1893 में शाये हुई, जिसका नाम था मुक़दमा शेर व शायरी, अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 17 जो है वो किताबें लिखी हैं और 33 जो है वो नज़में लिखी हैं। आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं। अगला सवाल, गंज हाय गिरे माए किसकी तसनीफ़ है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये रशीद अहमद सिद्दीकी क्या है, तसनीफ़ है। अगर सिंफ पूछे जाए तो ये क्या है, खाकों का मजमूआ है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, मीर तकी मीर की विलादत किस शहर में हुई, क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली, लखनऊ, आगरा या फैज़ाबाद। विलादत से मुराद होता है पैदाइश, तो इनकी जो पैदाइश हुई है आगरा में हुई है 1720 में। हालांकि बाज़ जगह आपको ये 1722 भी दिखेगा। लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ है 1810 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मीर शेर अली अफसोस के मुताबिक शेरुल बयान का हर शेर कैसा है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग का एरर है। शेरुल बयान जो आपके निसाब में मसनवी है उसके रिगार्डिंग जो यहाँ पर बात की गई है। तो मसनवी शहरुल बयान का हर शेर कैसा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इश्क व मोहब्बत पर मबनी, क्योंकि इसमें शहजादा बेनज़ीर और बद्र मुनीर की क्या है, इश्क की दास्तान को बयान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, मंटू किस रिसाले के मुदीर थे। ठीक, क्या थे, मुदीर थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इकबाल है, बिलाल है, हिलाल है या जमाल है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 2, यानी कि बिलाल रिसाले के क्या थे, मुदीर थे, मंटू। क्वेश्चन नंबर 8, गालिब की मुलाकात लखनऊ में किससे हुई, मीर दबीर यानी कि मिर्ज़ा दबीर से, इकबाल से, नासिक से या मीर अनीस से। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मीर अनीस से जो है वो मुलाकात हुई गालिब की। अगला सवाल, इनमें से कौन सा मजमुआ फैज़ अहमद फैज़ का नहीं है,
तो फैज़ अहमद फैज़ के 7 शेरी मजमूए 7, उसमें से बताना है कौन सा नहीं है, लेकिन ऑप्शन 4 है। तो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो ऑप्शन 3। सलासिल जो है वो फैज़ का नहीं है, बाकी तीनों जो है वो फैज़ अहमद फैज़ के हैं। अगला सवाल, आज़ाद बख्त कहाँ का बादशाह था? चीन का, यमन का, रोम का या फारस का? आंसर हो जाएगा 3 रोम का। क्वेश्चन नंबर 11, अफसाना कफन जिसके मुसन्निफ़ का नाम मुंशी प्रेमचंद है, ये कब शाये होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1935। अगला सवाल, ड्रामा खूबसूरत बला के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? बड़ा ही आसान सवाल है, आंसर हो जाएगा 3, यानी कि आगा हशर काश्मीरी इसका सही आंसर है, जिनको उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ज़ोक को दफन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज़ोक को दफन दिल्ली में किया गया। पैदाइश भी दिल्ली में है और वफ़ात भी इनकी दिल्ली में ही है। अगला सवाल, वहशत कलकत्तवी अपनी मुलाजमत से कब शुबुकदोश हुए, यानी कि रिटायर हुए? तो क्वेश्चन नंबर 14 है, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1936 में। अगला सवाल, किस शायर ने सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल करार दिया है? 15 का आंसर हो जाएगा मुसफ़ी, यानी कि गुलाम हमदानी मुसफ़ी। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी की सन पैदाइश क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 1896, यानी कि 1896। अगला सवाल, मंदरजा झैल में से कौन गालिब का हम असर नहीं है? तो यहाँ पर गालिब का हम असर बताना है, यानी कि नहीं है, ऑप्शन ए, यानी कि मीर हम असर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, मीर शेर अली अफसोस ने जो मुकदमा लिखा वो कब और कहाँ से शाये हुआ? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन 3, कलकत्ता से 1805 में। किसकी फरमाइश पर? तो जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, मंटू का पहला अफसाना कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मसावात। ये जो है वो पहला अफसाना है और पहला अफसानी मजमू है, तो वो हो जाएगा आतिशी पारे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, अंग्रेज़ी हुकूमत से गालिब को सालाना कितनी पेंशन मिलती थी? क्वेश्चन नंबर 20 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 700 रुपये। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसका ताल्लुक तंज़ो मज़ा निगारी से नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 4, फैज़ अहमद फैज़ का तंज़ो मज़ा से ताल्लुक़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, आज़ाद बख्त बादशाह को किस मुल्क के सौदागर ने लाल दिए थे? क्वेश्चन नंबर 22 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अफसाना कफन मुंशी प्रेमचंद के कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 3 हिस्सों पर तकसीम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, खूबसूरत बला ड्रामा कब लिखा गया? क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन 3, यानी कि 1919 में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, ज़ोक के हम असर कौन से मशहूर शायर थे? गालिब, सौदा, मीर या दबीर? क्वेश्चन नंबर 25 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गालिब। क्वेश्चन नंबर 26, वहशत कलकत्तावी कॉलेज में किस ओहदे पर मुकर्रर हुए? क्वेश्चन नंबर 26 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि लेक्चरार के ओहदे पर मुकर्रर हुए। क्वेश्चन नंबर 27 है, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सब के सर खेल हैं किस नक्कात का मशहूर कौल है? क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि अब्दुस्सलाम नदवी। क्वेश्चन नंबर 28, आशिफ्ता बयानी मेरी का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 28 है, तो ये खुद नविस्त है और इसके मुसन्निफ़ का नाम है रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 29 है, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, ये मिसरा किसका है? गालिब का है, दाग का है, मीर का है या ज़ोक का है? तो क्वेश्चन नंबर 29 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ये मीर का शेर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, मीर हसन की वफ़ात कब और कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1786 लखनऊ में। और इनकी मशहूर मसनवी भी है सहरुल बयान। इन्होंने जो है वो 12 मसनवियाँ जो है वो लिखी है, जिसमें से
सबसे मकबूल और तवाज़ात कौन सी है? मसनवी सहरुल बयान है।